हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेरोजगार से सरकारी चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स के बीच में आज ये कुछ चल रहा है पिछले 2-3 दिन से कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 ये कब होगा। कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा माहौल बना दिया जा रहा है कि सितंबर होगा। कुछ कह रहे हैं कि आपका सितंबर के बाद अक्टूबर में होगा। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर, आपने तो अपनी वीडियो में डे 1 से, जो आपके चैनल की पहली वीडियो है, तब से लेके अब तक आप कह रहे हो कि आप जो एग्ज़ाम होना है, चाहे आप कोर्ट केस वगैरह का जो स्टे वगैरह अब हुआ हो, लेकिन आप तब से कह रहे हो एग्ज़ाम नवंबर में पूरे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इस पर डिटेल में बात करूंगा, क्या चीज़ें, क्या पॉसिबिलिटी है और कितनी ज़्यादा और बन गई एग्ज़ाम जल्दी होने की, ये सब चीज़ें क्लियर करूंगा। इससे पहले मैं आप सबसे क्लियर बात बोलना चाहूँगा हर स्टूडेंट से कि देखिए, ये जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है, ठीक, ये रेलवे का जो कैलेंडर आया था 2024 का, उसमें ये एक लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ, सबसे बड़ा एग्ज़ाम देखा जाए। नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जो स्टूडेंट्स ने अपेयर हुए हैं इसमें, मतलब फॉर्म फिल किए हैं, और वैकेंसीज़ के हिसाब से भी तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इकलौता बचा हुआ ये एग्ज़ाम है। दूसरा, जो टीसीएस का, जो टीसीएस ने वेंडर कंपनी है जो एग्ज़ाम करवा रही रेलवे के, जो टेंडर वगैरह लिया होगा, तो उसके हिसाब से भी उसके पास ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसे वो क्लियर करवाना चाहिए। पूरा सब चीज़ें क्लियर हो गई। लास्ट, सेकंड लास्ट जो था मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी का, उसकी भी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपको एग्ज़ाम डेट वगैरह सब पता चल गई है, आ गई है, सब चीज़ें क्लियर है। ठीक, यहाँ पे मैं अब आप सबसे बोल रहा हूँ, जब एक एग्ज़ाम दोनों के फोकस में, और रेलवे को तो ये वैकेंसी क्लियर करते ही सारी जो आने वाली वैकेंसीज, अपकमिंग वैकेंसीज, वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप सबको पता है। ये एग्ज़ाम के लिए मैं अपनी पहली वीडियो से कह रहा हूँ, नवंबर में चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब जो ग्रुप डी वैकेंसी में जो केस भी चल रहा था, उसके ऊपर जो हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया था, उसमें भी लगभग अब देखा जाए तो 28 जुलाई के आसपास चीज़ें हुई हैं। स्टे वगैरह लगाया गया था, और आज डेट देख लोगे तो उसमें भी काफ़ी दिन कम होते चले जा रहे हैं। तो अब बचा ही कितना दिन है स्टे हटने के लोग के भी, ये भी चीज़ें आपको क्लियर हैं। ठीक है, 5-10 दिन अगर उसमें माइनस कर दोगे तो 20-25 बचा होगा, 20 दिन देखा जाए तो, मतलब अब बचा ही होगा, 15-20 दिन बचा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ें बस, उसके बाद स्टे हट जाएगा। जैसे हियरिंग बताई जा रही है 18 वगैरह को है, तो उसके बाद तो आपको चीज़ें क्लियर पता है। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि समस्या यहाँ पे ये अब स्टूडेंट्स के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक, हर स्टूडेंट को क्लियर ये हो जाना चाहिए कि एग्ज़ाम तो होने ही वाला है, अब होने वाला है। बस ये है कि कितने दिन के अंदर हो जाएगा, कौन से मंथ के अंदर, इसी साल में क्लियर होना है। ये तो अब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। सबसे बड़ा समस्या अब बनने वाला है जब वो स्टूडेंट्स की भीड़ आएगी, वो भी जागने वाले हैं। कौन से, जो मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा बोला, बरसाती मेढक। मतलब कि जब बरसात होती है तो खूब सारे मेढक दिखने लगते हैं, उसके बाद बरसात जाती है तो मेढक गायब हो जाते हैं। तो वही जब जैसे ही डेट अनाउंस होगी तो बहुत से स्टूडेंट आएगा, तैयारी टॉप 500 क्वेश्चन टॉप, ये कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक, कौन से बेस्ट टीचर, सारे कोर्स, सारी चीज़ें सब क्लियर, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे इतने मार्क्स लेके आएँ, वो जगेंगे। उस भीड़ में आपको नहीं आना है। आपको जैसे इसकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने जैसे चालू हो जाएगी, ऑफिशियल नोटिस के थ्रू डेट अनाउंस कर दी जाएगी, स्टेटस वगैरह के लिए चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, आप इतने बार ये मान के चलना, अगर आपको नौकरी लेनी तो उस टाइम आप तैयार होने चाहिए। ठीक, इतना मार्क्स आप ला रहे हो मॉक में ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। क्योंकि फिर आप सोचोगे 1 महीने में मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा पूरा, या पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लूँगा, प्रैक्टिस भी कर लूँगा, रिवीजन भी कर लूँगा, मॉक में मार्क्स भी इंक्रीज़ कर लूँगा, एक एवरेज मार्क्स इतना बना लूँगा जो मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, जिस जोन से मैंने फॉर्म फिल किया, जिस कैटेगरी से मैंने फॉर्म फिल किया है, ये चीज़ है ना। तो यहाँ पे मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा, प्रिपरेशन पे पूरा फोकस कर दो। मैंने आपको जो एक सबसे बेस्ट मंथ बताया था डे 1 से, कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है नवंबर में। ठीक, अब आप उससे पहले हो जाएगा तो आप बहुत ही खुश हो जाओ, वरना स्ट्रॉन्ग तो आपका सबसे बेस्ट है नवंबर। इस सितंबर में नहीं लग रहा है, क्योंकि सितंबर में भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस स्टार्ट भी करेंगे तो सितंबर में नहीं होगा। ये चीज़ें क्लियर कर दो। ठीक है, ये हम अपने दिमाग में बना लो कि स्टेटस वगैरह भी चीज़ें निकलेंगी, फॉर्म्स और भी चीज़ें क्लियर होंगी, तो अभी डायरेक्ट ही सितंबर में स्टार्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक, ये आपका जाएगा, आपको क्लियर पता, अक्टूबर लास्ट या नवंबर। ये मैं अपनी डे 1 की वीडियो से बोल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल की और टेलीग्राम पे ही बोल रहा हूँ। तो नवंबर आप टारगेट करके चल सकते हो, और ये मान के चल सकते हो एग्जाम क्लियर होने वाला। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, उसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ।
आपके लिए जीरो से हीरो सीरीज चलाइए फ्री पे यूट्यूब में। टास्क दे रहा हूँ और टास्क में वही चैप्टर्स और टॉपिक्स दे रहा हूँ जिनका एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं 2018 में और 22 ग्रुप डी में। उसी के साथ साथ जो रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम में कोई आ रहे हैं जिन टॉपिक से क्वेश्चन, तो फ्री में जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से 40 से नीचे मार्क्स आ रहा है उनके लिए। दूसरा, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स 50-55 आ रहे हैं उनके लिए भी मैंने सीरीज़ पूरी चलाई थी। उसी सीरीज़ को आज भी मैं टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो भी फ्री में, हर चीज़ फ्री में। इसी के साथ तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दो स्टूडेंट्स का मॉक में मार्क्स इंक्रीज नहीं बढ़ता है कि सब चीज़ तो कर लिया लेकिन मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। और सबसे खतरनाक पॉइंट कि जीके जीए में मेहनत कर लिया है लेकिन कुछ फंसता ही नहीं है, मॉक टेस्ट में भी नहीं जब फंस रहे तो एग्जाम में क्या चांसेस बनेंगे। और कितना पढ़ें, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा निगेटिव देती है, हमेशा निगेटिव यही देती है। मॉक में भी स्कोर खराब करती है और एग्जाम में भी कट ऑफ से वार कर देगी। इसके लिए मैंने पूरा क्लियर आपके लिए मेंटोरशिप जो प्लान है पूरा फ्री इसी में इंक्लूड करके मैंने चला दिया है। आप ये देख सकते हो, फाइनल शॉट जीके जीए का 2025 का है इस एग्जाम के लिए। इसके जो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, आपको पूरा जो बुक्स में इतना कंटेंट होता है वो नहीं पढ़ना होगा, ठीक। हर शिफ्ट को एनालाइज किया हुआ है, 18 की, 19 की और जो लेटेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, उनके बेसिस पे जिनका पूरा वेटेज देखा गया है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बनने, कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उन चैप्टर्स को मर्ज करके और आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, उस टॉपिक के, उस चैप्टर के, वो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिटर्न फॉर्म में दे रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना। अब जैसे हिस्ट्री मैंने स्टार्ट की है तो हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, एंसेंट, ये सब नहीं पढ़ना है, टॉपिक ही दे दिया जिससे मेन क्वेश्चंस बनेंगे, उन टॉपिक के क्वेश्चन दे दिए हैं, ये सबसे बस इन क्वेश्चन और को आंसर के साथ रट डालो और कुछ नहीं। और ये इसमें मैं 6 मॉक के अंदर सारे स्टूडेंट्स को चैलेंज कर रहा हूँ। 6 मॉक के अंदर आज आपका मॉक में मार्क्स अगर 40, 50, 55, 60 पे बिल्कुल स्टक हो चुका, मतलब रुक गया, फंस गया, ऊपर ही नहीं जा रहा है, इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, वो सिर्फ 6 मॉक के अंदर मैं हर मॉक के अंदर आपके मार्क्स इंक्रीज करवा के दिखाऊंगा और आपको हर मॉक के अंदर रिजल्ट दिखेगा। किसी में आपका 5 मार्क्स बढ़ रहा है, किसी में 8 बढ़ रहा है, किसी में 9, किसी में 10, और ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट का पहला मॉक कितने में मार्क्स कितना आ रहा है। जिसके 55, 50 आ रहे होंगे उसके में ज़्यादा बड़े होंगे, जिसके 65 के आसपास आ रहे होंगे, 60 आ रहे होंगे, उसमें थोड़ा कम दिखेगा आपको इंक्रीजमेंट। किसी के 40-45 और उसमें आपको 10-12 मार्क्स का इंक्रीजमेंट दिखेगा। ये मैं 6 मॉक के अंदर करवा रहा हूँ, ये भी सब फ्री, सिर्फ 199 रुपीज़ में। इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपसे बोलूँगा, ये आपका टेलीग्राम चैनल में आप आ जाओ, वहाँ पे आपको क्लियर प्रोसेस पता चल जाएगा कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक। अब इसी को लेके मुझे बहुत से स्टूडेंट्स हेट भी दे रहे हैं कि मैं फ्री में यूट्यूब पे जीरो से हीरो इस सीरीज़ क्यों चला रहा हूँ, मैं क्यों आप ये स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यू सीरीज जो अभी रखा हुआ हूँ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली फ्री में यूट्यूब पे करा था, उसी के साथ साथ अब टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यू रोज टास्क दे रहा हूँ, ठीक, वो चीज़ें क्लियर मेंटेन रखा हुआ। अब मैं यहाँ पे भी लोगों को बिल्कुल शॉर्टकट दे रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट जितना भी अप्रेंटिसशिप वाला, ITI वाला, 10th वाला, उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाए। आप कंपटीशन को कमी नहीं होने दे रहे हो। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आपको सिर्फ उलझने देना है इसमें, जो यूट्यूब पे दुनिया में सब उलझे हुए हैं, कमेंट में एक दूसरे को लिख रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अगले साल होगा, नहीं होगा, कैंसिल होगा, ये यहाँ पे चाहे जितनी भी देर हो जाए एग्ज़ाम में ये लागू होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए, मतलब इस तरीके से लोग वो हो रहे हैं। लेकिन जैसे एग्ज़ाम आएगा तब कैसी चीज़ें क्लियर होंगी, आप उनको जगा रहे हो, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, आप उनको चार्ज कर रहे हो कि भाई अब जग जाओ। अगर ये वैकेंसी भी निकल गई फिर ज़िंदगी के 2-3 साल आप भर्ती प्रक्रिया में ऐसे ही तैयारी करते रह जाओगे। ये मौका, इसमें आपने फॉर्म फिल कर दिया, इतने दिन से वेट किया था, इतने कोर्सेज भी इधर उधर के दुनिया भर के प्लेटफॉर्म के आपने परचेस कर लिए, अब सब चीज़ मतलब समय, ये मौका और दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने की इस एग्ज़ाम को लेके वो सब खराब हो जाएगी अगर आप आज सीरियस नहीं हुए। तो स्टूडेंट मुझसे खफा भी इस बात को लेके, क्यों मैं हर स्टूडेंट की हेल्प कर रहा हूँ, मैं हर स्टूडेंट से हाथ जोड़ के विनती करना चाह रहा हूँ। मैं आप सबसे बताना चाह रहा हूँ एग्ज़ाम इसी साल होगा और बहुत जल्द होने वाला है, जल्द ही आपको हर चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आप तैयार बैठे जाना, जिस दिन डेट रिलीज़ हो उस दिन ये नहीं कि अब मैं क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं, सब निकल जाएगा। हर वीडियो में मैंने ये बात बोली है, ये भर्ती प्रक्रिया यूं आएगी यूं चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। रेलवे हमेशा सरप्राइज़ करता है, एकदम से डेट आएगी आप कहोगे क्या, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आपसे क्लियर बोलना चाहूँगा, आप मेरी जीरो से फ्री वाली सीरीज़ यूट्यूब पे चल रही है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में फ्री को टॉपिक्स दे रहा हूँ, ठीक है, सारे डे 1 से लेके
22 तक दे दिए, आप वहाँ भी उसे कंटिन्यू कर सकते हो फ्री में, उन टॉपिक्स को कवर करो, उससे भी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे हर चीज़, ठीक। हाई वेटेज वाले टॉपिक्स दे रहा हूँ। या आप इसको ज्वाइन कर लो फ्री मेंटोरशिप, इसे मॉक्स में आपका काम करवाऊंगा और उसका जीके करंट का पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। या आप कुछ भी नहीं करो, आप जिस भी टीचर से अपने पढ़ लो उनसे पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। और जितना ज़्यादा कोशिश हो सके तो डिस्ट्रैक्शन से बचो, डिस्ट्रैक्शन से। इस टाइम आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि एग्ज़ाम 15 दिन बाद हो, चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 1.5 महीने बाद हो, चाहे बिल्कुल होने ही वाला है। मेरे मार्क्स इतने आ रहे हो मॉक में जितने में मेरी कट ऑफ मेरे जोन की लगेगी, उसको मैं क्लियर कर सकूँ। लास्ट ईयर जो कट ऑफ लगी थी उससे मेरे 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा ही आ रहे हूँ, ठीक है। तब मैं थोड़ी चैन की सांस लूँगा, लास्ट के टाइम पे परेशान नहीं होऊंगा कि भाई क्या कहाँ से करने हैं, इतना प्रेशर के चक्कर में सारी परफॉर्मेंस ना खराब होगी मेरी, उल्टा और इंक्रीज़ होगी जब मैं बिल्कुल काम होकर तैयारी कर रहा हूँगा। एग्ज़ाम के डेज, लास्ट डेज में जब स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होंगे, जिनकी तैयारी नहीं हो रखी होगी, वहीं मैं एक मॉक शिफ्ट लगा रहा हूँ और उसका रिविज़न करके जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका आराम से पूरा दिन फ्री बैठा होऊंगा। ये चीज़ें तो एग्ज़ाम के लास्ट डेज में प्रेशर तो बिल्कुल नहीं रहना, उससे बचने के लिए चीज़ें क्लियर करनी है। तो हर बात भी बोल रहा हूँ स्टूडेंट से, एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तैयारी रखना, ठीक है, तैयारी रखना। आप अगर आज भी सोच रहे हो कि नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ अपनी वीडियोस में आपको पता है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, वैसे ये भी चीज़ें बोल रहा हूँ, याद रखना। और ये तो बात तो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ अपनी हर एक वीडियो में। जब मेरी पहली वीडियो उसमें भी आप देख लो कि एग्ज़ाम होने वाला नवंबर, और उसमें मैं बोलता था कि अक्टूबर लास्ट भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन नवंबर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करें अगर आप तैयारी कर रहे हो। और अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि यार कब होगा कब नहीं होगा तब तैयारी करेंगे, तो फिर आप भूल जाओ, इस बार नेक्स्ट ग्रुप डी आएगा उसमें तैयारी करना, उसकी टारगेट करना, ठीक है। लेकिन अगर आज से आप चालू हो जा रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।